शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनके कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। रामनगर में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। सूरज सिंह जी के माध्यम से महाराजा छत्रसाल के भतीजे दीवान देवकरण की जागनी होती है, जो श्री जी को महाराजा छत्रसाल के विषय में बताता है। प्रणाम। क्या बात है सूरज सिंह जी, बहुत दिन के बाद पधारे हैं? देवकरण जी, आज मैं आपसे एक विशेष बात कहने के लिए आया हूँ। केतकी नदी के किनारे बहुत से परमहंस ब्रह्ममुनियों के साथ पर ब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पधारे हैं। क्या आप सत्य कह रहे हैं सूरज सिंह जी? हाँ, मैंने स्वयं उनकी ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर अनुभव किया है कि वे कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, बल्कि उनके तन में पर ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति विराजमान है, जिनके विषय में शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति अपनी आत्माओं के साथ बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी क्या खास बातें उनकी चर्चा में? उनकी चर्चा सुनकर हमें अपनी आत्मा के निज स्वरूप की, निज घर की तथा आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान होती है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ब्रह्म चर्चा सुनने चलो, जिससे आपकी भी आत्म जागृति हो सके। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। मैं आपके साथ वहां अवश्य चलूंगा। आप शीघ्र ही मुझे उनके पास ले चलिए। ठीक है, हम अभी उनके पास चलते हैं, आइए। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, सबका साहेब, सबकी आत्मा का मालिक, वो प्रियतम पर ब्रह्म तो एक ही है, किंतु उसके स्वरूप की पहचान न होने के कारण ही जगत में आपसी विरोध का वातावरण बना हुआ है। ब्रह्म ज्ञान के बिना ये विरोध कभी भी नहीं मिट सकता और ना ही किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस कलयुग के अंतिम समय में जन्म पाने वाले मनुष्य बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि इस समय जगत में वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को भी दुर्लभ रहा है। यहां तक कि 7 कल्पांत तक तपस्या करने पर भी लक्ष्मी जी इसे नहीं सुन सकी। हे प्राणनाथ जी, वो कौन सा प्रसंग है?
जिसमें देवी लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तक तपस्या की थी, और फिर भी उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सका था। एक समय की बात है, हमेशा की तरह वैकुंठ में विष्णु भगवान एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ रमण करने गई थीं। हमेशा तो वो लक्ष्मी जी के आने से पहले ध्यान से उठ जाते थे, किंतु आज ध्यान में कुछ ज्यादा ही निमग्न हो गए। तभी लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वहां आई। लोकों के आराध्य विष्णु भगवान द्वारा स्थिर चित्त से किसका ध्यान किया जा रहा है? मैं उनसे भिन्न संसार में किसी दूसरे को ध्येय नहीं समझती, जिनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। अधिक कहां से होगा? ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनसे बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं जो उनके लिए पूजनीय हो। उनकी तुम ही एक प्राण वल्लभा हो। वे तुम्हारा ही एकांत में बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारा विरह क्षण भर भी सहन नहीं कर सकते हैं। नहीं सखी, वे देवेश ध्यान में मेरा कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। अकिंचन जनों के प्रिय निरंतर मुझसे विरक्त हैं, और उनकी कृपा से ही मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी कोई भक्त मेरा स्मरण करता है तो मैं जान जाती हूँ। यदि मेरे स्वामी मेरा ध्यान कर रहे होते तो मुझे ज्ञात हो जाता। इसीलिए न मेरा, न ब्रह्मा का, न रुद्र का, न शंकर का और न किसी अन्य भक्त का वे ध्यान करते हैं। कौन जानता है कि उनके चित्त में कोई दूसरा ईश्वर बैठा हो? इसलिए उनके जागने पर मैं उनसे सब पूछूंगी। हे देवेश, भगवान, भक्तवत्सल, जगन्नाथ, कृपा कर मेरा संशय दूर करें। आप ही सारे संसार के रचयिता, संहारक तथा पालक हैं। आप सब देवताओं के भी देवता हैं। एकांत में बैठकर आखिर आप किसका ध्यान कर रहे थे? आपसे बढ़कर कोई दूसरा भी है, इस शंका से मेरा चित्त खिन्न हो रहा है। कल्याणी, मेरे लिए इस संसार में कोई ध्येय नहीं है। मैं ही इस सारे संसार का स्वामी हूँ। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि सब मेरी वंदना करते हैं। वास्तव में मैं तो तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, क्योंकि तुम मेरी समधर्मिणी शक्ति हो। मेरे हृदय में छिपी हुई परमानंद रूपिणी हो। जब मैं तुम्हें नहीं देखता हूं तो सारे संसार में अंधेरा छा जाता है, और मैं जगत को नहीं देख पाता हूं। तुम सखियों के साथ फूल तोड़ने चली गई थी, इस कारण विरह सहने में अशक्त होकर मैं तुम्हारा ही ध्यान करने लग गया था। हे देवेश,
आपकी कृपा से मैं सभी के हृदय की इच्छाएं, रुचि, कर्म सब कुछ जानती हूँ। ये विचित्र बात है कि आपने अपने विरह से युक्त होकर मुझे याद किया और मुझे ज्ञात नहीं हुआ। आपकी इच्छा मात्र से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं मानती कि आप किसी भक्त का ध्यान कर रहे थे। इससे यही अनुमान होता है कि आपसे भिन्न कोई ईश्वर है। हे देवेश, यदि मुझसे भिन्न कोई प्रियतमा नहीं है और आपसे बढ़कर कोई ईश्वर नहीं है, तो कृपया बताइए कि आप किसका ध्यान कर रहे थे? हे देवी, आग्रह करने पर धन, संपत्ति, राज्य, पृथ्वी और सिर भी दे देना चाहिए, किंतु परम तत्व ही एक ऐसी वस्तु है जो अदेय है, क्योंकि वो त्रिलोकातीत है। इसलिए दुराग्रह छोड़ो और प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठ में रमण करो। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पति के प्रेम से पृथक होने वाली स्त्री को धिक्कार है। मुझ अल्प पुण्य वाली को मनचाही वस्तु किस प्रकार मिलेगी? आपकी कृपा प्राप्ति तक मैं भयंकर तप करूंगी, ताकि आप प्रसन्न होकर मुझे वो परम पद का ज्ञान दे जिसे आप छिपा रहे हैं। इच्छा भंग होने के कारण विरह की अग्नि से युक्त होकर लक्ष्मी जी ने केतुमाल द्वीप में जाकर सारे संसार को तपाने वाला बड़ा उग्र तप किया। तब उनके शिखा से धूम्र सहित जलती हुई अग्नि प्रकट हुई, जो भय से विवल समस्त ब्रह्मांड को जलाने लगी। सभी देवता इस असहनीय अग्नि के ताप से व्यथित होने लगे। तब वे सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हे देवताओं, आप सब क्यों परेशान हैं? अपनी परेशानी का कारण बताइए। हे प्रभु, कारण तो हमें नहीं पता, किंतु चारों ओर से जलती हुई ये अपूर्व अग्नि आपके द्वारा बना इस संसार का विनाश कर देगी। कृपया आप इसके शमन का उपाय करें। हे देवगणों, भगवान विष्णु से रुष्ट होकर रमा देवी केतुमाल द्वीप में जाकर दारुण तप कर रही है और उन्हीं के मस्तक से ये तपोमय अग्नि प्रकट हुई है। यदि उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा तो समस्त लोग इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। इसलिए यही उचित है कि रुद्र सहित सभी देवतागण बैकुंठ लोक जाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे ब्रह्मा जी, यदि ऐसा है तो हम सब विष्णु भगवान के पास चलकर उनसे प्रार्थना करते हैं।
चलिए। तब ब्रह्मा शिव सहित सभी देवता विष्णु भगवान के पास वैकुंठ लोक में आते हैं। हे नाथ, देवी लक्ष्मी की उग्र तप से हमारी रक्षा कीजिए। उनकी तपोमय अग्नि से सारा संसार जल रहा है। किसी भी तरह से उन्हें मनाइए और सारे संसार की रक्षा कीजिए। हे देवगणों, आप चिंता न करें, मैं उन्हें रोकने के लिए अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। आप सब निश्चिंत होकर जाएं। हे प्राणप्रिय लक्ष्मी, अपने आप को अनावश्यक रूप से क्यों सता रही हो? आपके तप रूपी परिश्रम का फल व्यर्थ है, इसलिए शांत हो जाओ। हे कमला, तुम्हें तप करते करते 7 कल्प व्यतीत हो गए हैं। तुम्हारा कोमल शरीर इस कठोर तप से मुरझा गया है। अब संसार को दुख देने वाले इस कठोर तप से तुम उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे नाथ, मेरे हृदय में अभी भी वही अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कृपया ये बताकर मेरी विरहाग्नि को शांत कीजिए कि आप किसका ध्यान करते हैं। हे कमले, तुमने जो पूछा है वो साक्षात जिह्वा से करोड़ों कल्पों में भी अवर्णनीय है। फिर भी तुम्हारे तप के कारण प्रकारांतर से कहूंगा। जब 28वें द्वापर में ययाति के कुल में यदु राजा के घर वासुदेव के रूप में कृष्ण नाम से मैं होऊंगा, तब तुम रुक्मिणी के रूप में जन्म लोगी। उस समय मैं तुम्हें इशारे से बताऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। अब धन्य है देवी लक्ष्मी, आपके स्वामी ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब आप विरह छोड़िए और अपने धाम वापस चलिए। हाँ देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हुई है। अब आप प्रसन्न हो जाएं और दुख छोड़ दें। ययाति कूल जातस्य यदुराजस्य वेश्मनि वासुदेवो भविष्यामि नाम्ना कृष्णेति विश्रुतः। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तक कठोर तप किया, फिर भी वे ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द भी नहीं सुन पाईं। जब कृष्ण जी रुक्मिणी का हरण करते हैं और माधवपुर में उनका विवाह हो रहा था, तब कुलीन स्त्रियां मंगल गीत के रूप में ब्रजलीला का गायन करने लगीं। इसे सुनकर कृष्ण जी की आंखों से आंसू आने लगे। वे मूर्छित हो गए। इस प्रकार रुक्मिणी जी को इशारे से बताया कि वे बेहद मंडल का ध्यान करते हैं, जहां आज भी ब्रज एवं रास लीला अखंड है। और अब इस 28वें कलयुग में तो वो तारतम ज्ञान प्रकट हुआ है, जिससे बेहद मंडल से भी परे, क्षर अक्षर से परे, उत्तम पुरुष अक्षरातीत पर ब्रह्म की पहचान होती है। अपने आत्म स्वरूप की पहचान होती है। इसलिए इस समय प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो तारतम ज्ञान के द्वारा
पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप की तथा अपने आत्म स्वरूप की पहचान करे। इसी में सबका कल्याण निहित है। सूरज सिंह ने सत्य ही कहा था। निश्चित रूप से इनके अंदर परब्रह्म की शक्ति विराजमान है और ये ही विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध हैं, जिनकी प्रतीक्षा काका छत्रसाल जी 12 वर्षों से कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहिए सूरज सिंह जी, कैसे हैं आप? और आपके साथ ये कौन आए हैं? ये दीवान देवकरण है। ये बुंदेलखंड के मूल निवासी हैं। मैंने जैसे ही इन्हें आपके विषय में बताया, ये आपके दर्शन करने और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करने तुरंत ही चले आए। श्री राज जी आपका कल्याण करें। आज आपके दर्शन करके और आपके श्रीमुख से ब्रह्म ज्ञान श्रवण करके मैं धन्य हो गया हूं। कृपया मुझे भी आज से आप अपनी शरण में ले लें। अवश्य। आज से आप नियमित रूप से ब्रह्म ज्ञान श्रवण, मनन और चिंतन कीजिए और आत्मा के प्रियतम पर ब्रह्म के युगल किशोर स्वरूप का ध्यान कीजिए। इसी से ही आत्म जागृति संभव है। जी, मैं ऐसा करने का पूरा प्रयास करूंगा। प्राणनाथ जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। विराजिए देवकरण जी, फिर निश्चिंत होकर कहिए। मेरे काका छत्रसाल जी, जो बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के लिए मुगलों से संघर्षरत हैं, वे 12 वर्षों से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आपके आगमन की शुभ सूचना मैं शीघ्र बुंदेलखंड जाकर उन्हें सुनाना चाहता हूं, ताकि उन्हें भी आपका दर्शन लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके। देवकरण जी, हमें छत्रसाल जी के विषय में और विस्तार से बताइए। छत्रसाल जी बुंदेला वंश में जन्मे वीर, पराक्रमी, धर्म रक्षक, देशभक्त, महान योद्धा हैं। उनके पिता चंपत राय के समान ही उनका भी जीवन बचपन से ही मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए बीता है। यह संवत 1694 की बात है, जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह शाहजहां आसीन था। उसने ओरछा के महाराज जुझार सिंह और उनके दोनों पुत्रों को मरवा दिया था। तब वीर चंपत राय जी ने 4 वर्ष तक ओरछा के जनमानस को राजा के रूप में अपनी सेवाएं दी, परंतु शाहजहां की कुटिल नीति के कारण उन्हें बुंदेलखंड की रक्षा के लिए हमेशा युद्धरत रहना पड़ा।
भारत माता की जय, भारत माता की जय 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 बुंदेलखंड, जय, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। शहंशाह शाहजहां की जय हो। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार भी चंपत राय ने हमें शिकस्त दे दी है। क्या कारण है कि इतने बहादुर सिपाह सलारों को बार बार भेजने पर भी वो चंपत राय को पकड़कर नहीं ला पाए? ऐसी क्या खूबी है उस बुंदेला में? हुजूर, उसे बुंदेलखंड की जनता का भारी समर्थन प्राप्त है और वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर वे हम पर अचानक हमला कर देते हैं, जिससे हमें युद्ध करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कोई तो कमजोरी होगी उसकी, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। एक तरीका है जहांपना। यदि बुंदेलों में आपसी फूट पड़ जाए तो हम उन्हें आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। कहावत भी है, जाति का बैरी जाति। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है जहांपना, क्योंकि पता चला है कि जुझार सिंह का भाई पहाड़ सिंह राजा बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अंदर ही अंदर चंपत राय से दुश्मनी भी रखता है। यदि हमने उसे अपना समर्थन देकर राजा बना दिया तो वो जिंदगी भर हमारी गुलामी करता रहेगा और बुंदेलों में फूट पड़ जाने से चंपत राय की शक्ति भी कम हो जाएगी। अच्छी योजना है, लेकिन राजा बनने के बाद पहाड़ सिंह ने हमसे गद्दारी की तो? इसका भी तरीका है। हमारे एक आदमी को वहां का दीवान बना दिया जाए, जिससे उसकी सारी हरकतों का हमें पता चलता रहेगा। बहुत खूब। पहाड़ सिंह को इस बाबत जल्द से जल्द हमारा पैगाम दो और उसे मुगल शासन की ओर से ओरछा का राजा बनाने की घोषणा करो। जो हुकुम सरकार। चंपत राय, जिसने भी मुगलिया सल्तनत का जलाल देखने की हिम्मत की है, उसे मौत ने अपनी आगोश में ले लिया है। इसलिए अब तू भी तैयार हो जा, क्योंकि जल्द ही ओरछा के किले पर मुगलिया सल्तनत का परचम होगा और किले के दरवाजे पर तुम्हारा काटा हुआ सर, इंशाअल्लाह। इस प्रकार मुगल शासक शाहजहां ने बुंदेलों में फूट डालने के उद्देश्य से संवत 1698 में मुगल समर्थक पहाड़ सिंह को राजा घोषित कर दिया। इधर चंपत राय जी ने पहाड़ सिंह को अपने कुल का जानकर उसके राजा बनने का स्वागत किया और स्वयं उसके सेवक बनकर बुंदेलखंड की सेवा करने लगे। किंतु प्रजा में चंपत राय की प्रसिद्धि देखकर पहाड़ सिंह को डर लगा रहता था कि उसे हटाकर चंपत राय कहीं ओरछा नरेश ना बन जाए। उसकी रानी हीरा देवी तो उससे भी ज्यादा क्रूर और कुटिल थी। इतने ध्यान से क्या देख रही हो रानी?
देख रही हूँ, जब आपके सर पर ये राजा की पगड़ी नहीं होगी तब आपका सर कैसा लगेगा? ये आप कैसी अशुभ बातें कर रही हो रानी? किसमें इतना साहस है जो मुझे ओरछा के सिंहासन से हटा सके? चंपतराय, जिस तरह से उन्हें बुंदेलखंड की जनता का समर्थन प्राप्त है, उससे वो कभी भी आपके खिलाफ विद्रोह कर राजा बन सकता है। यदि मैं तुम्हारी बात को सच मान लूं, तो भी हम प्रत्यक्ष रूप से चंपतराय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो सारी बुंदेली जनता हमारे विरोध में उठ खड़ी होगी। एक उपाय है मेरे पास, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रानी साहिबा, ये हमारी सेना का सबसे कुशल तीरंदाज है। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। बहुत अच्छा, किंतु तुमने इसे ठीक तरह से काम समझा दिया? जी, इसे मैंने सब समझा दिया है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। काम होशियारी से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भीमा, भीमा, भीमा।
इसका यही हश्र होना था। किंतु आपने, हमने तो इसे रोकने की ही कोशिश की थी, किंतु इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, जिस कारण अपने बचाव के लिए मुझे इसे मारना पड़ा। ठीक कहा आपने। आपने अपने बचाव के लिए ही इसे मार दिया महारानी, मार दिया। क्या बात है स्वामी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। मैं बुंदेलखंड के भविष्य के लिए चिंतित हूँ सारंधा। एक तरफ मुगल हमारे देश और धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी ओर हमारे ही बुंदेला भाई अज्ञानतावश मुगलों का साथ दे रहे हैं और मुगलों को खुश करने के लिए अपने ही भाइयों की हत्या कर रहे हैं। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि मुगल हमें आपस में लड़ाकर बुंदेलखंड पर कब्जा करना चाहते हैं। यही बात तो मुझे भी बहुत दिनों से परेशान कर रही है। एक तरफ हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही राजा रानी हमारे जान के प्यासे हैं और मुगलों के साथ मिलकर हमें जान से मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। यही तो धर्म संकट है सारंधा, कि हम सब कुछ देखते जानते हुए भी उनका विरोध नहीं कर सकते। और यदि हमने ऐसा किया तो हम बुंदेलों के अंदर ही फूट पड़ जाएगी, हमारे ही लोग आपस में लड़ मरेंगे, जिससे मुगलों की राह और आसान हो जाएगी। तो हम क्या करें? चुपचाप भी तो नहीं बैठे रह सकते। एक तरफ हमारी जान बचाते हुए हमारे कितने ही विश्वस्त साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे और हमारी जान को भी खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें ओरछा छोड़कर अपने गांव महेवा चले जाना चाहिए। हाँ, अब ठीक कह रहे हैं स्वामी, यही उचित रहेगा। हम शीघ्र ही यहाँ से महेवा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार महाराज चंपत राय और उनकी रानी सारंधा पहाड़ सिंह और हीरा देवी के षड्यंत्रों से दुखी होकर अपनी जागीर महेवा चले आए। महेवा में अनेक बुंदेले उनके साथ आ जुड़े और वे मिलकर मातृभूमि से विधर्मियों को हटाने के लिए फिर से संघर्षरत हो गए। उधर ओरछा नरेश पहाड़ सिंह शाहजहां का अंधभक्त बनकर चंपत राय से बगावत करता रहा। ऐसी विकट परिस्थिति में महाराज छत्रसाल के प्रादुर्भाव की घड़ियां नजदीक आ रही थी। महाराज चंपत राय रानी सारंधा को लेकर अपने विश्वस्त साथियों के साथ ककर कंचनहार की एक सुरक्षित पहाड़ी पर आ गए। फिर क्या हुआ देवकरण जी?
फिर घर का भेदी लंका ढाए के कथन को चरितार्थ करते हुए अपने ही लोगों ने रानी सारंधा के प्रसव काल की जानकारी मुगलों को दे दी। कहो, क्या समाचार लाए हो? चंपत राय और सारंधा अपने कुछ सैनिकों के साथ ककर कंचनहार की एक पहाड़ी पर हैं और चंपत राय की पत्नी सारंधा मां बनने वाली हैं। यही सही समय है चंपत राय को मारने का। ऐसे में ना तो चंपत कहीं भाग पाएगा और ना ही सारंधा। मुझे जल्द से जल्द ये समाचार मुगल सेना तक पहुंचाना होगा।